नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के इन 15 जिलों में अगले कुछ घंटे में भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। आपको बता दूं कि रांची मौसम केंद्र ने जानकारी देते हुए कहा है कि शनिवार को अगले 1 से 3 घंटे में झारखंड के कई जिलों में वर्षा के साथ वज्रपात होने की आशंका है। आपको बता दूं इसके लिए तत्कालीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक इन जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्य दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक इसका असर बोकारो, देवघर, दुमका, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, खूंटी, पलामू, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 3000 से अधिक पदों पर शिक्षक की भर्ती निकाली है। इन पदों आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन आधिकारिक वेबसाइट जेएसएससी.nic.in पर आकर ऑनलाइन कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। अब वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2022 है। आवेदन पत्र में 13 से 15 अक्टूबर 2022 तक अपने सुधार कर सकते हैं। इन पदों आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 तक होनी चाहिए। इनके साथ जानकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दूं कि इन पदों पर आवेदन करने के उम्मीदवार को 100 रुपये का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। तो वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 50 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने झारखंड भाजपा के प्रभारी। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड भाजपा का नया प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। आपको बता दें कि उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री दिलीप सेकिया के पास झारखंड का प्रभार था। रांची के मेयर और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को बंगाल का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने एक मजबूत और अनुभवी नेता को झारखंड की कमान सौंपी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर आई आफत। आपको बता दूं कि रांची कांके से भाजपा विधायक समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने और झारखंड में उनकी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं रहने की शिकायत पर कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दूं कि इससे उनकी विधायकी पर तलवार लटक रही है। 2019 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांके सुरक्षित सीट से जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम में दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बेट ने उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की। इसकी जांच जाति छानबीन समिति ने की और प्रमाण पत्र को गलत पाया गया। इस आधार पर उन्होंने उसकी विधायकी रद्द करने की गुहार लगाई है। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने इस पर नोटिस प्रेषित किया और राजस्थान के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण इनके निर्वाचन को निरस्त करने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन के निर्वाचन का मामला उछाल सकती है। जमा की विधायक सीता सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। वह उड़ीसा से ताल्लुक रखती है। भाजपा की दलील है कि अगर समरीलाल पर अन्य राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होने की वजह से कार्रवाई हो सकती है तो सीता सोरेन का निर्वाचन भी इसी से दायरे में आता है। हालांकि सीता सोरेन के निर्वाचन को किसी ने चुनौती नहीं दी है। भाजपा समरीलाल को नोटिस थमाए जाने के बाद सीता सोरेन को लेकर शिकायत दर्ज करा जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। आपको बता दोस्तों कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। झारखंड में हाल ही में समय में हिंसा की बढ़ती घटनाओं को, विशेषकर महिला हिंसा की घटना पर उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल में दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जब असामाजिक तत्वों और अपराधियों को सरकार संरक्षण देगी तो फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ेगी ही। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के समय में जब हिंद पीढ़ी से बाहर के लोग पकड़े गए थे तब किस प्रकार से उन्होंने वहां से निकाला गया था, उसके लिए बसों का इंतजाम किया गया था। सबको पता है सरकार ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का काम किया है, उसका हौसला बढ़ा रहा है, जिससे राज्य में हिंसा की घटनाएं बढ़ चुकी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु फिर जेल से नहीं आए बाहर। स्वागत की भव्य तैयारी की थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दूं कि
पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की शुक्रवार को एक बार फिर जेल से रिहाई टल गई। एक बार फिर कानूनी अड़चन रिहाई में बाधा बन गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को होटवार जेल के आए समर्थकों को जब यह जानकारी मिली कि केरेडारी के एक अन्य केस में पूर्व मंत्री पर प्रोडक्शन वारंट भेजा गया है तो सभी हक्के बक्के रह गए। हजारीबाग में उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी। कई स्थानों पर होर्डिंग भी लगाए गए थे। इस केस के बारे में ना तो समर्थकों को जानकारी थी और ना ही उनकी बेटी और बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद को। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।